क्वेश्चन नंबर 2 समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी संचार, पहले 20 मीटर के भवन बना लेते हैं, ओकरा पर संचार लगा देते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, तो कह रहा है पृथ्वी के यानी भूमि के किसी एक बिंदु पर 20 मीटर ऊंचे भवन, ये क्या है बाबू, ये भवन है। ठीक से सुनिएगा, क्या है, भवन है। इसके ऊपर ये जो है 20 मीटर का, कितना मीटर का है, तो यहाँ पे देखिए भवन जो है, भवन जो है आपका 20 मीटर का है और इसके ऊपर एक संचार लगा हुआ है। तो संचार लगा देते हैं। कह रहा है संचार लगी 20 मीटर ऊंचे भवन की शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, इसको देना चाहिए था संचार के, तो दिया है मीनार के। समझो कि मीनारे है संचार, तो कह रहा है मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का तल ई वाला हो गया, इस दिया संचार, कह रहा है मीनार संचार, तो कोई बात नहीं, डराने के लिए कहा। तो मीनार के तल यही हो गया, समझो मीनार है ना, मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45-60 दिया बस। तो मीनार के तल से मान लेते भूमि पर जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितना का बना है, 45 का बना है। कितना बना है, 45 बना है। तो इसको हम कितना कर लेते हैं, 45 डिग्री। और ध्यान दीजिए, और शिखर का कितना बना है जी, तो शिखर का जो बना है वो बना है 60। कितना बना है, 60। तो कह रहा है लास्ट में, कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, दिया है संचार, तो मीनार का ऊंचाई हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, तो मीनार का ऊंचाई यानी कहने के मतलब कि देखिए ई वाला, इसको संचार वाला ऊंचाई मान लेते हैं एच, ठीक है, एच, यही निकालने के लिए कहा। नामकरण कर दीजिए ए और बी सी डी। हम ऐसा बताए हैं कि ऐसा फिगर है, चाहे कैसनो फिगर है, यदि 2 फिगर का निर्माण होता है तो पहले आप एक फिगर को समझने का प्रयास कीजिएगा, और ये भी बताया है कि आप पहले छोटा वाला फिगर को समेटिएगा। तो हम लोग देखिए मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी नहीं पता है, यहाँ से यहाँ की, तो इसको x मान लीजिए या रहने दीजिए। तो ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे क्या करना है कि पहले त्रिभुज BCD में चलते हैं। जो दिया है पहले लिख देते हैं, दिया हुआ है, दिया है, यहाँ लिख दें, ध्यान दीजिए, लिख देते हैं दिया है, दिया है, क्या दिया है जी, तो लिखेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी संचार की ऊंचाई, मीनार बोला है तो मीनार बोल दीजिए, वहां से मीनार की ऊंचाई बराबर एच, है ना। और लिख देंगे भवन की ऊंचाई कितना दिया है, आपका भवन का ऊंचाई आप क्या माने, BC है, तो भवन की ऊंचाई यहाँ पे कर लीजिएगा BC, है ना, जो कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। चलिए अब इतना के बाद हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हम लोग काम कर लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आप छोटका त्रिभुज में पहले चलिए BCD में, तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण, हम ऐसे भी बताएं कि समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करते हैं, है ना। समकोण त्रिभुज BCD में, चलिए BCD में चलिएगा, तो हम ये बताए हैं कि आपका ई दिया हुआ है और ई लाना है, क्या है बाबू, ये दिया हुआ है और ए लाना है। तो देखिए, तो इसमें इस थीटा के लिए इसमें देखिएगा तो क्या चीज़ का काम कर रहा है, लंब का काम कर रहा है, और ये आधार का काम कर रहा है। टैन थीटा लगा दीजिए, क्योंकि लंब और आधार टैन थीटा से ही रिलेशन रखता है। तो यहाँ लिख देंगे टैन थीटा, नहीं, यहाँ थीटा की जगह 45 कर लीजिए, 45 डिग्री, क्योंकि छोटका के लिए निकाले हैं ना, तो 45 डिग्री। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका कितना है, 20 है, और लंब यही ना है, आधार, सॉरी, लंब बटा आधार होता है, तो आधार कितना है आपका CD है, तो यहाँ पे CD कर लीजिए। टैन 45 का मान 1 होता है ना, तो 20 बटा क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी इससे इसमें गुना कीजिएगा तो CD बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। CD जो हो गया आपका कितना हो गया, 20। अब ध्यान दीजिए, बड़ा वाला त्रिभुज या छोटा वाला त्रिभुज, दोनों के लिए आधार का काम यही कर रहा है। तो आप चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज के लिए, तो बड़ा वाला त्रिभुज में लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज ACD में, ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ ACD में, ये बड़का में। तो बड़का के लिए यहाँ पे देखिए आपको यहाँ H लाना है ना, तो मान लेते हैं कि ई वाला लाना है और ये भी दिया हुआ है। अरे इसी दोनों में हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, तो ये लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा। तो लंब आधार टैन में चलता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टैन थीटा। तो टैन 60 कर लीजिए, बड़का के लिए 60 डिग्री दिया है, तो टैन 60 क्या होता है, लंब। तो लंब का काम H कर रहा है और 20 कर रहा है, तो कहेंगे H प्लस 20, क्योंकि लंब का काम H भी तो कर रहा है, यहाँ से 20, यानी H और 20 दोनों कर रहा है। तो लंब बटा आधार अभी लाए हैं, आधार मतलब CD आपको कितना आ चुका है, 20 आ चुका है, क्योंकि ये अभी 20 हम लाए हैं, है ना, ये अभी क्या लाए हैं, 20 लाए हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
चलिए ध्यान दीजिए, tan 60 का मान कितना होता है, तो रूट का 3 होता है बराबर h प्लस 20, अब बटा नीचे क्या हो जाएगा 20। चलिए इसमें इससे गुना करेंगे तो 20 और रूट 3 हो जाएगा और बराबर h माइनस प्लस 20 हो जाएगा। इसमें इससे गुना किए तो ये आया है और ये चुपचाप रख दिए हैं। चलिए आपको h लाना है ना, यानी हाइट लाना है, ए वाला संचार की ऊंचाई या मीनार की ऊंचाई, तो ए 20 को इधर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यहाँ से ऐसे हो जाएगा 20, √3 पहले से है, ध्यान देते रहिएगा, 20 √3 पहले से है, ये वाला 20 इधर लाएंगे तो 20 हो जाएगा और यहाँ पे h हो जाएगा। अब यहाँ से ऐसा कर लीजिए कि 20 कॉमन ले लेते हैं, तो 20 कॉमन लीजिएगा क्योंकि 20 इसमें भी है और इसमें भी है तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे √3 बचेगा और -1 बचेगा और यहाँ पे क्या हो गया h हो गया। h बराबर यानी कह सकते हैं कि h बराबर जो आ गया इसको सीधे इधर कर, h बराबर ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं 20 और √3 -1, ध्यान दो, यानी ई पूरा इधर कर दिए और ये पूरा उधर कर दिए, यही क्या हो जाएगा, मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में दिया है, जब मीटर में दिया है तो मीटर में हो जाएगा आंसर। ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया 20 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए।